नागरिक उनको ये मानना पड़ेगा किसी न किसी रीजन से वो बाहर में पलायन के लिए मजबूर हुए थे अपनी पारिवारिक या सामाजिक या आर्थिक या भौगोलिक स्थिति के कारण। लेकिन आज के टाइम में बिहार का अगर नाम दूसरे राज्यों में या विदेशों में अगर हो भी रहा है ना, तो उसमें बिहार के लोग अगर गौरवान्वित होते हैं तो उनका भी हाथ सबसे ज्यादा है। तो उनको इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। जबकि आप देखेंगे कि कई ऐसे मामले भी हैं जिसमें परदेशियों के नहीं रहने के कारण उनकी जमीन जत्था घर द्वार को ना वहां के जो लोकल लोग हैं वो इस तरह से मान के चलते हैं, अब ये तो हम लोगों का ही है, और स्वयं उसके स्वामी बन के बैठे हुए हैं कि हमारा है। और इस तरह के प्रॉपर्टी विवाद आपको बिहार के अंदर में पूरा भरा पड़ा मिलेगा, क्योंकि उसको किसी भी तरह उसे परेशान कर दिया जाएगा। कोई भी परदेशी अगर बिहार में रहने का अगर सोचे भी तो उसे वहां के नागरिक रहने नहीं देना चाह रहे हैं। कारण ये कि भाई ये क्यों यहां रह रहा है, क्योंकि इसके ऊपर, इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर में मेरा जो ध्यान है वो तो हट जाएगा, ये तो ले लेगा। तो इसके लिए उसको इतनी परेशानियां का सामना करना पड़ता है उस परदेशी को कि वो या तो भाग जाता है या तो कुछ कोर्ट कचहरी और मारपीट के चक्कर में फंस के कानूनी कार्रवाई में फंसा रह जाता है। लेकिन यहां पर मैं इसमें कुछ परदेशियों की भी मैं गलती मानता हूं कि कुछ परदेशी जो अपनापन की कमी होते जा रही है। कुछ परदेशियों की आप देखेंगे बात कि वो बाहर में अच्छा कर रहे हैं और जब वो गांव आते हैं तो उनके बच्चे या वो खुद हिंदी में मैं, तुम, त्राक, तेरे को, मेरे को के शब्दों का उपयोग करना स्टार्ट करते हैं। आधा हिंदी आधा इंग्लिश। जो आदमी आपके ग्रामीण क्षेत्र के हैं आप उनसे ग्रामीण भाषा में बातें करें। आप उनको अपने मैथिली में, मगही में, जो भी लोकल लैंग्वेज है, भोजपुरी में, उसमें आप बातें करें। देखिए उसमें अपनापन है, उसमें जुड़ाव है। अगर आप उस लैंग्वेज को हटाएंगे ना, क्योंकि भाषा जोड़ने का काम करता है, आप अगर उस भाषा में तेरे को, मेरे को, वो हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी, भोजपुर, मतलब सब कुछ अगर आप मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो आप ये मानकर चलिए, आप जिस राज्य में थे वहां पर उस नियम को अप्लाई कीजिए। आप अगर इस राज्य में हैं यानी बिहार अगर आप जा रहे हैं तो बिहार की सिस्टम और कल्चर को मेंटेन करने की कोशिश करें। जब आप दूसरे राज्य में मेंटेन कर रहे हैं तो आप अपने राज्य में क्यों नहीं, क्योंकि आप यहीं से तो निकल कर गए हुए हैं। तो इस बात का खास ध्यान देना चाहिए कि आपको शो ऑफ नहीं करना चाहिए। मैं उस परदेशियों को भी एक आगाह करना चाहता हूं, आप गांव जाकर शो ऑफ ना करें। आप किसके सामने कर रहे हैं शो ऑफ? सारे लोग तो आपके अपने हैं, शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस उनसे मिलने जाइए, आप अपने कुल खानदान के लोगों से मिलने जाइए। आपको शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है कि आपने बहुत बड़ा 30 मार्क का काम कर लिया है। आप सिर्फ उनके लिए एक पारिवारिक सदस्य बनकर जाइए, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बनने की जरूरत है। तब देखिएगा अपनत्व में भी और ये जो सामाजिक ढांचा है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव की संभावना होगी। क्योंकि जिस प्रकार से समाज इस कल्चर को अप्लाई किए जा रहा है ना, इसमें दोनों तरफ से दूरियां बनते जा रही हैं। प्रवासी में और जो लोकल बिहारी है उसके बीच में दूरियां बनते जा रही है। इस दूरियों को